एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और सब अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित भी होंगे। तो जो लोग वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच करें प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। तो गाइस बज रहे हैं सुबह के 5:30 और हम सुबह सुबह उठ गए हैं। उठ के हम सबसे पहले लगा रहे हैं झाड़ू। पानी हमने पी लिया है। पहले उठ कर हमने आज 2 गिलास पानी पिए है और 2 गिलास पानी पीने के बाद हम झाड़ू लगा रहे हैं। झाड़ू लगाएंगे, जब तक झाड़ू लगेंगे उसके बाद हम फ्रेश हो जाएंगे। तो सुबह उठते ही सबसे पहले आप लोग झाड़ू पोछा जो भी रहता है वो करना, क्योंकि इससे बॉडी वार्म अप होते हैं। अगर आप लोग सोचते हैं कि हमें एक्सरसाइज करना है और एक्सरसाइज करने के लिए बॉडी को वार्म अप करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो वार्म अप के लिए झाड़ू करना बहुत अच्छी मुझे लगता है एक एक्टिविटीज़ होता है, जिससे आपका बॉडी इजीली वार्म अप हो जाती है और आपका बॉडी जो है वो एक्सरसाइज करने के लिए रेडी हो जाते हैं। या तो इसकी जगह पर आप वॉक भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं स्कूल में जाके वॉक करूँगी बेटा का। तो चलो फिर मिलते हैं आगे वीडियो में, ओके। तो गाइस उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह धो लिया, फ्रेश हो गया। 9:30 बज रहे हैं। तो रेस का पापा रेस को लेके स्कूल गया था, तो बोल रहा है कि तुम्हें आज छोड़ दूँ, मत जाओ, आज मैं जाऊँगी। तो मैंने ठीक है जाइए, आप ही जाइए। तो मैं यहाँ पर चढ़ा रही हूँ चावल। तो सबसे पहले हम चावल चढ़ा देंगे, क्योंकि 9:30 बज रहे हैं और चावल नहीं चढ़ाएँगे तो 10 बजे का जो खाना है वो नहीं खा पाएंगे, इसीलिए। और हम लोग हैं भात बंगाली, तो भात बंगाली को भात के अलावा कुछ तो दिखते भी नहीं है। सुबह के 10 बजे भी हम लोग चावल ही खाते हैं। तो गाइस ये हमने चावल के यहाँ पर वॉश कर लिया है और इस तरह से मैं डाल दूँगी हांडी में। तो मेरे किचन का खिड़की से ना लाइट्स बहुत अच्छी आती है और सबसे बड़ी बात इसमें ना इको हो जाते हैं, मतलब लाइट इतना ज़्यादा आते हैं कि वीडियो वाइट हो जाते हैं, तो इसीलिए। तो गैस चावल को चढ़ा देते हैं और खाने का कुछ पता नहीं है। तो गैस आज मटन बनाएंगे। मटन बहुत दिन हो गया नहीं खा पाए हैं और इसीलिए आज बनाएंगे मटन। तो पापा जी लेके आए हैं मटन। हे गाइस, तो एक बात और बताना चाहूँगी, अगर आप लोग मिक्सी में मसाले पीसते हैं तो इसको आप लोग छोड़ दो, मिक्सी को पैक करके कहीं ऊपर चढ़ा दो और आप सिल में आ जाओ, मतलब सिलबट्टे में आ जाओ। क्योंकि सिलबट्टे में अगर इस तरह से बैठ के आप मसाले पीसते हो, इसकी जगह पर अगर आप जिनका पेट थोड़ा सा हैवी है, बेली फैट ज़्यादा है, उकड़ू होकर बैठ के वो लोग कर सकते हैं। तो अगर आप लोग इस तरह से मसाले पीसोगे तो इससे आपका जो चेस्ट मसल होता है ना वो बहुत ही अच्छी तरह से खुलते हैं और इससे आपका चेस्ट फैट भी कम होता है, बैक फैट कम होते हैं, हाथों का जो मसल्स होते हैं वो टाइट होता है। तो गाइस एक मूवी आप लोगों ने देखे होंगे या नहीं मुझे नहीं पता, एक अक्षय कुमार का मूवी था, उसमें आलू में ना गणेश जी कुछ भगवान जी रहते थे। तो उस मूवी में उनको जब कॉम्फू या फिर कैराटे सिखाया जाता था तो सबसे पहले उसको क्या काम दिया जाता पता है? रोटियां बेलने दिया जाता है। रोटियां किस लिए बेलने दिया जाता है? ताकि उसका हाथों का जो मसल्स है, हाथों का जो पेशी है ना वो टाइट हो, तो इसीलिए उसमें दिखाया जाता है। तो हर एक हाउसवाइफ जो है वो कुछ भी कर सकते हैं। जब हम लोग रोटी बेलते हैं तो उससे हमारा हाथों का मसल्स टाइट होते हैं। जब हम इस तरह से सिलबट्टे में अगर मसाले पीसते हैं तो इससे हमारे बैक फैट कम होता है, चेस्ट फैट कम होता है, हाथों का जो ज़्यादा थुलथुला सा चर्बी होता है वो कम हो जाते हैं, बेली फैट में बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ते हैं। तो एक हाउसवाइफ अगर एक्टिव रहना चाहते हैं तो इसके लिए उसको घर से बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिना पैसा खर्चा किए, बिना जिम जाए, आपको जिम भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहे तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आप घर बैठ के ही अपना छोटा छोटा काम करके खुद को एक्टिव रख सकते हैं। एक्टिव रखने के लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप मसाला पीसो। मसाले इस तरह से पीसने से जो खाने का स्वाद होता है, सब्ज़ी हो, मटन हो, फ़िश हो, जो भी आप बनाते हो ना, उससे बहुत अच्छी टेस्ट आ जाती है। मिक्सी में मसाला इतना अच्छे से नहीं पीसा जाता है जितना अच्छा सिलबट्टे में पीसा जाता है। और ये मेरे जो सिलबट्टे है ना ये पत्थर का है, बहुत भारी है गाइस। इसका जो सिलबट्टा है ना बहुत भारी है, तो इससे मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। तो देखिए मेरा मसाले बहुत अच्छे से पीस चुके हैं और मेरा छोटा मोटा एक कार्डियो हो गया, बहुत अच्छे से मेरा बॉडी वार्म अप हुआ है, बॉडी में पसीना आ रहे हैं। तो गाइस देखिए आज हम खाने में बनाया है, दोपहर का ये लंच है। तो यहाँ पर एक मिक्स वेजिटेबल है जो मैंने सरसों से बनाया बिना ऑयल का, और ये मटन आलू का ग्रेवी वाला सब्ज़ी है। मैंने मटन हम लोग के घर में बहुत दिन नहीं हुआ था, तो पापा जी लेके आए थे, तो मैंने सोचा कि बना लेते हैं और खाएंगे भी आज मज़े से। क्योंकि जो चीज़ अगर आप लोग खाते हैं उसको अगर काफ़ी दिन से ना खाओ ना तो एक आदत से पड़ जाती है, लगता है साला कब मिलेंगे। तो इसीलिए खाने के लिए हमने सास बहू दोनों बैठे हैं और खाने को एंजॉय कर रहे हैं। तो आप लोग जिसको जिसको खाना है वो लोग प्लीज़ 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 आ जाइएगा। तो चलो खाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं।
तो गाइस देखिए, खाना खाने के बाद बहुत सारे लेडीज़ होते हैं कि तुरंत जाते बेड पे सो जाते हैं। मैं बहुत सारी लेडीज़ की बात क्या करूँ, मेरी जो घर की मम्मी है, मेरी मम्मी खाना खाने के बाद कोई काम नहीं कर पाती है। उसको खाना खाया और उसको बेड में सोना ही सोना है। तो ये आदत जो उन्होंने बनाए हैं, ये बहुत ही गंदी आदत है। मैं हमेशा मम्मी को बोलती हूँ, मम्मी बोलते हैं मैं नहीं छोड़ पाती हूँ। अगर मैं नहीं सोऊंगी तो मुझे इतना भयंकर वाला माइग्रेन होता है कि मैं लग रहा है कि मैं मर जाऊँगी। तो इसीलिए मुझे सोना ही पड़ता है। तो मैंने उनको बताया है, तो इस तरह का अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो जब भी खाना खाओ, खाना खाने के बाद आप 2-4-10 मिनट थोड़ी थोड़ी हल्का हल्का टहल लेना। उसके बाद एक गिलास गर्म कुसुम पानी पी लेना। जिनका भी ये आदत है वो इस फार्मूला को ट्राई कर सकते हैं। जब भी ऐसा लगे, थोड़ा सा 10 से 15 मिनट आप लोग थोड़ी धीमी धीमी पैरों से वॉक कर लेना और उसके बाद जाके आप अपना एक गिलास गुनगुने पानी पी लेना है। तो इससे आपका जो ये आदत है ना, बहुत जल्दी छूट जाएंगे और माइग्रेन का भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए, इस तरह से मैं अपने आप को एक्टिव रखती हूँ, क्योंकि हाउसवाइफ हूँ, बाहर जाना जितना ज़्यादा अलाउड नहीं होता है, बाहर जाके जिम नहीं कर सकते। तो इसीलिए, और मुझे जो भी करना होता है ना, सूरज उठने से पहले कर लेना हो, क्योंकि जब बाहर कोई ना दिखे इस तरह का टाइम में मुझे करना पड़ता है, नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा मेरा। तो गाइस देखिए, मैं इस तरह से अपने आप को एक्टिव रखती हूँ। तो खाना खाने के बाद मैं बर्तन धो लिया। बर्तन धोने के बाद कुछ कपड़े हैं जो मैं आयरन करूँगी। अगर राइस का पापा करेगा तो मैं वहाँ बैठूँगी उसके पास, और उसके बाद चलेंगे मैं आप जो भी आराम रहे। तो इस टाइम मैं क्या करती हूँ, राइस का जो ड्राइंग वाला होमवर्क रहता है या फिर प्रैक्टिस कराना रहता है, तो वो मैं बैठ के जाती हूँ। और देखिए राइस कितने अच्छे से टमाटर बनाया है, बहुत अच्छे से। राइस बहुत अच्छा मतलब ड्राइंग करते हैं, बोलना नहीं चाहिए, पर मुझे लगता है कि जो उसका उम्र है वो 4 साल की है, 4.5 साल के हैं, और 4.5 साल की उम्र में वो बहुत अच्छे से ड्राइंग कर लेते हैं। तो इसीलिए मैं इस टाइम बैठती हूँ ताकि उसका ड्राइंग भी हो जाए, और अगर स्कूल का कभी कोई होमवर्क रहता है तो वो भी करा लेती हूँ। तो इससे क्या होता है ना, पढ़ाई भी हो जाता है बेटा का, और मेरा जो टाइम पास होना था वो भी हो जाते हैं। तो मुझे दिक्कत नहीं होता है। पहले ना बहुत दिक्कत होता था गाइस, बहुत। अभी नहीं होता है, क्योंकि दोपहर खाना खाने के बाद सोएंगे तो मोटेपा तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा मोटापा आएंगे ना, आप सोच भी नहीं सकते। खाना खाने के बाद हम जब सो जाते हैं तो वो खाने को हमारे बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, पचा नहीं पाते हैं, और वो खाना फैट के हिसाब से हमारे बॉडी में जम जाते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है एक्टिव रहने का। अगर आपके घर में भी इस तरह का बच्चा है जिसको पढ़ाना होता है, स्कूल रहता है, तो आप उस टाइम इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप लोग सोचोगे कि फिर बच्चे को दोपहर में सुलाएंगे कैसे, तो मैं रईस को भी दोपहर में नहीं सुलाती हूँ। एक ही बारी में रईस 8:30 से 9 बजे बस वो सो जाएंगे तो बहुत अच्छी होती है। हेलो एवरीवन, हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और सब अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ और बहुत ही खुश हूँ। तो गाइस, फाइनली सब कुछ हो गया, सारा काम काज हो गया। तो अगर आप भी हाउसवाइफ हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही मैंने बनाया है, क्योंकि मैं खुद एक हाउसवाइफ हूँ। तो एक हाउसवाइफ अगर चाहे कि मुझे वेट लॉस करना है तो वो किस तरह से कर सकते हैं। बहुत सारे हाउसवाइफ का ज्यादातर होता है खुद को समय नहीं दे पाते हैं, क्योंकि बच्चे होते हैं, फैमिलीज होते हैं। बहुत सारे हाउसवाइफ ऐसे भी होते हैं जिनका घर का ही छोटा मोटा कुछ छोटा सा काम काज करते हैं, जैसे मैं बुटीक का काम करती हूँ। तो उनको खुद के लिए टाइम देना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। कि मुझे पता है, मैं उसी की जगह पर रहता हूँ और मुझे आता है कि एक मतलब अगर 10 आदमी के साथ करने के बाद एक अपने लिए भी करने का बारी आता है ना, तो लगता है यार नहीं होगा, बात हो गया, अपने लिए कुछ भी नहीं करना। कभी कभी मैं पहले जैसे रईस जब हुआ था उस टाइम का मैं अगर बात बताना चाहूंगी, तो उस टाइम पहले तो काम और छोटा बच्चा संभालने के बाद ना मुझे कंघी करने का भी टाइम नहीं मिलता। अब आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने 2 दिन ऐसा किया कि 2 दिन तक मैंने कंघी ही नहीं किया। और जब 2-3 दिन के बाद कंघी करते थे ना, इतने इतने बाल झड़ते थे मेरे। तो वो चीज मुझे पता है, लेकिन उसको ओवरकम करना है, उससे हमें खुद को पीछे भगाना है और खुद को आगे लेके जाना है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा पुशअप की जरूरत होता है, थोड़ा सा खुद को मोटिवेट करने की जरूरत होता है, थोड़ी सी मेहनत की जरूरत होती है, जो हमें करना ही करना पड़ेगा। अगर हम अपने लिए नहीं करेंगे तो हमारे लिए कोई नहीं सोचेगा। सबसे पहली बात है, अगर आप ससुराल में जाते हैं, चाहे जिसका भी ससुराल हो, जैसा भी हो, अच्छे हो बुरे हो, मुझे ऐसा लगता है बहू के बारे में कोई नहीं सोचता। क्योंकि देखिए, उसमें वो अपने बेटे के लिए पूछेंगे कि बेटा खाना खाया कि नहीं खाया, बेटा कब आएंगे, बेटा का क्या हुआ। अगर पोता है तो उनके भी पूछेंगे पोता कब किया, लेकिन बहू को कभी नहीं पूछेंगे कि तुमने खाना खाया, क्या तुम्हारा तबीयत सही है,
तुम्हारी कुछ जरूरत नहीं है। कभी ऐसा हुआ है कि आपके सास ससुर जो है वो आप लोगों को इस तरह से पूछते हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन हमें एडजस्ट करना पड़ता है। हम खुद पूछ लेते हैं लेकिन वो लोग नहीं पूछेंगे, तो इसीलिए वो अपने आप को पूछना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें हमारे ख्याल कोई और नहीं रखेगा तो हमें रखना ही पड़ेगा, है ना। तो उस चीज को आपको ओवरकम करना है। जब आप 10 आदमी का खाना बनाओगे, इनकेस मान लो कि मैंने घर का पूरा फैमिली का खाना बनाती हूँ, तो वहाँ एक चूल्हे में मैं अपने लिए भी बना सकती हूँ। इतना सा कैपेसिटी रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप घर के 10 आदमी के लिए चाय बनाते हो तो अपने लिए भी थोड़ा सा गुनगुना पानी आप कर ही सकते हो, है कि नहीं। तो उसके लिए आपको अंदर से, अपने अंदर से एक गट फीलिंग्स होना चाहिए कि नहीं भाई, मुझे अपना हेल्थ को सुधारनी है, अपने मोटापे को कम करना है, नहीं तो फिर हम नहीं कर पाएंगे। सारा जिंदगी अगर हाथा खुंती लड़ते ही रह जाएंगे और कुछ नहीं होगा, दुनिया इधर से उधर चले जाएंगे और हम अपना वेट को लेकर ही परेशान हो जाएंगे। तो इस चीज को अगर आपको करना है तो आप खुद को पुश करो, जो भी है जितना भी है सबको समय दो, लेकिन खुद के लिए एटलीस्ट आधा से 1 घंटा निकालो। जैसे एक हर हाउस वाइफ होता है कि हम लोग उठते हैं 5 बजे, बहुत सारे घर में उससे भी पहले उठते हैं। मेरी एक फ्रेंड है स्कूल का रेस का, तो वो बोलता है कि मैं 3:30 बजे उठती हूँ रात की, क्योंकि उसका हस्बैंड का जो ड्यूटी होता है वो सुबह 6 बजे होता है और उसको उतने जल्दी उठ के सारा खाना बना काम काज करना पड़ता है। तो ये उसके लिए मुश्किल होगा अगर वो चाहे कि मेरा 6 बजे के बाद खाना बन गया। स्कूल 7:15 में होता है, तो वो स्कूल में आके भी अपना वॉक कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे मैं करती हूँ। रेस को स्कूल में छोड़ती हूँ, फिर मैं अपने वॉक पे जाती हूँ। तो इस तरह का अगर आप सोचोगे कि मैं 4 आदमी के साथ बात नहीं करना, मुझे अपने टाइम को यूटिलाइज करना है, अपने ऊपर खर्च करना है, तो फिर आप खुद को आगे बढ़ने से आप अपने आप को भी नहीं रोक सकते, दूसरे तो क्या ही बताए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। खाना खाने के बाद तुरंत हम जाके बेड पे सो जाते हैं, उस टाइम नहीं आना। जब भी खाना खाते हो कुछ एक्टिविटीज कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ छोटा मोटा काम कर लो। नहीं है काम तो ढूंढो कि कौन सी काम है जो मुझे करना चाहिए, जिससे मेरा टाइम निकल जाएगा। तो इस तरह से करो, आप भी अपना वेट लॉस इजीली कर सकते हैं, किसी की जरूरत नहीं होगी आपको। तो गाइस ये था हर एक हाउसवाइफ के लिए मेरा एक छोटा सा मैसेज। अगर आप भी हाउसवाइफ है तो आप भी आज ही उठो, आज ही से स्टार्ट करो। कोई नहीं कुछ बोलेंगे कि आप तुम मोटे हो गए हो, पतले हो जाओ, ऐसा कोई नहीं बोलेंगे आपको। वो आपको खुद अपने आप को बोलना पड़ेगा कि अरे मेरा शरीर फैल चुका है, इसे मुझे ही समेटना पड़ेगा। तो इस चीज को आप ध्यान दो, तो फिर वो अपने आप हो जाएंगे। अगर आप मॉर्निंग ड्रिंक नहीं ले पाते हो, अगर आप ग्रीन टी नहीं ले पाते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह उठकर 2 गिलास गुनगुना पानी ले लो, वो अमृत होता है आपके लिए। अगर आपके पास ग्रीन टी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब भी खाना खाती हो 1 घंटे के बाद 1 गिलास गुनगुना पानी ले लो, चाय की तरह उसको सिप सिप करके पियो। ये भी बहुत अच्छा होता है। ग्रीन टी हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, डाइजेशन में इम्प्रूव करता है। खाना खाने के बाद अगर आप 1 गिलास गर्म पानी पीते हैं तो ये भी आपका डाइजेशन में सुधार लाते हैं। तो आप इस चीज को कर सकते हैं। तो गाइस एक बात और बताना चाहूंगी, जब भी कुछ भी प्रॉब्लम हो आप लोग मुझे कमेंट करना, मैं आप लोगों को कमेंट कर रिप्लाई जरूर करूंगी। ओके, तो वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक कमेंट कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसे लगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, 32 बार के साथ बहुत ज्यादा व्यस्त रहिए। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।